हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, लेकिन पढ़ाई की बातें करेंगे कि जो प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ रही हैं या क्वेरीज आपको जो जाननी है, उन सारी बातों के बारे में आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा हमारा जो अभी तक का सफ़र रहा है यूट्यूब चैनल के थ्रू। हमने जो यूट्यूब चैनल बनाया था, उसके ऊपर फर्स्ट वीडियो जो मैंने ही अपलोड किया था वो था 17 अप्रैल को, शायद 17 अप्रैल को पहला वीडियो अपलोड किया था। वहां से एक स्टार्ट हुई थी हमारी जर्नी। उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप लोगों को हम ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे, स्पेशली फॉर क्लास 12 के लिए। और अभी तक जो है वो सफ़र जारी है, हम लोग डेली उस पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट जो है उसका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायो हो, सबके लेक्चर्स वहाँ पे आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। लेकिन कुछ बातें जो मेरे सामने आई हैं निकल के, जो मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया वहाँ से, वो ये हैं कि जो रिस्पॉन्स था स्टूडेंट्स का वो अच्छा था। रिस्पॉन्स उसको बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स था स्टूडेंट्स की तरफ से। और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो डाउट भी डिस्कशन करते हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो डिस्कस भी करते हैं। लेकिन पहली जो बात जो थोड़ी सी निराश करती है वो ये है कि एक तो किसी भी स्टूडेंट ने ये कहें कि ये सवाल जो है, या आप ये कहें कोई वीडियो जो है, उसमें अगर किसी को प्रॉब्लम आती है कोई सवाल करने में या कोई बात समझ में नहीं आती है, तो छोड़ के कुछ एक स्टूडेंट्स को उस पर कोई कमेंट नहीं है, या आपकी तरफ से कोई किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू हो या कॉल के थ्रू हो, आप लोग डिस्कशन नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कोई भी नहीं कर रहा, लेकिन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स नहीं कर रहे हैं ऐसा। ठीक है। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं उनमें व्यूज जो आ रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, मान लीजिए मैंने कोई वीडियो अपलोड किया है आज ही के दिन, ठीक है, उसको मैं 5 दिन बाद देख रहा हूँ, उस पर मान लीजिए 100 व्यूज आ गए हैं। ठीक है, समझना इस बात को, 100 व्यूज आ गए हैं। और फिर एक मैंने वीडियो अपलोड किया है 10 दिन बाद, उसको मैं चेक कर रहा हूँ 5 दिन बाद ही, तो उस पे व्यूज आ रहे हैं 50। तो ये चीज क्या बता रही है कि आप लोग जो है वो वीडियोस को है सिर्फ एज ए, मैं ये कहूँ कि आप सिर्फ ना उसको एज प्रोडक्टिविटी की उसको आप उससे आपको कुछ बेनिफिट हो, वो चीज नहीं मान रहे हैं आप उसको। आप सिर्फ ऐसे एज यूजुअल देख रहे हैं, जैसे नॉर्मली आप कोई वीडियो देखते हैं वैसे ही। ठीक है, एक वीडियो जो उस पर 100 व्यूज आ रहे हैं, एक वीडियो पे 50 व्यू आ रहे हैं, फिर एक पे 80 व्यूज आ गए हैं। तो आप लोगों को सबसे बड़ी बात जो है वो ये ध्यान रखनी है कि वीडियो जो है उनको आप कनेक्टिविटी के थ्रू देखिए। आप लेक्चर फर्स्ट से स्टार्ट कीजिए, जैसे मैं पार्ट 1 से फिर पार्ट 2 पे जाइए, फिर पार्ट 3 पे जाइए, फिर पार्ट 4 पे जाइए। ऐसे आप लोगों को देखना है। ये नहीं कि आप चैनल पे पहुंचे और देखा आपने पार्ट 5 देखना आपने स्टार्ट कर दिया या पार्ट 4 देखना स्टार्ट कर दिया, पहले की 3 वीडियो आपने देखे नहीं है। अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो ये चीज आपको कभी भी कोई बेनिफिट नहीं पहुंचाएगी। ठीक है, और ऐसा हो रहा है इसीलिए व्यूज में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। कम या ज्यादा व्यूज मैटर नहीं करते हैं, लेकिन व्यूज जो है उनके अंदर जो नंबर्स हैं उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस अगर आ रहा है, इसका मतलब ये कि या तो स्टूडेंट जो है वो उनको प्रॉपर तरीके से देख नहीं रहे हैं। ठीक है ना, व्यूज अच्छे आ रहे हैं, ठीक है ना, जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छे व्यूज हमें मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो चैनल बनाने का जो पर्पस था वो कोई बेनिफिट लेने का नहीं था कि हम इस चैनल से इनकम लेंगे या इस चैनल पे हम कैसे ग्रो करें इसको, या आपको हम कहें इसको सब्सक्राइब करिए या शेयर करिए, लाइक करिए। ऐसा तो कोई टीचर कभी कही नहीं रहा है। इसीलिए वीडियो डाले जा रहे हैं कि आपकी पढ़ाई उससे बाधित नहीं हो। जो लॉकडाउन हुआ उससे वीडियो जो है आपको मिल रहे हैं, उससे आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। हमें कोई उससे बेनिफिट मिल रहा है या हम उससे कुछ कमा रहे हैं, हमें कुछ इनकम हो रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तो एटलीस्ट नहीं है। ठीक है, और ना हम उसको प्रमोट कर रहे हैं ऐसे कि हमारा चैनल ग्रो करे बहुत फास्ट। हम सिर्फ इसीलिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं ताकि आप लोगों की पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। अब बात करते हैं क्वेरीज की। क्वेरीज ये थी कि जो स्टूडेंट अभी 10th क्लास में हैं, ठीक है, उनका तो टाइम टेबल कल बोर्ड ने जो है वो अपलोड कर दिया है, तो आप अपने एग्जाम्स के जो भी डेट हैं उनको आप ध्यान में रखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए। दूसरी बात ये है कि जो 10th में स्टूडेंट हैं उनके मन में एक सवाल ये रहता है कि 10th के बाद क्वेश्चन मार्क लगता है कि आपको क्या करना चाहिए। आप साइंस में जाना चाहेंगे या आर्ट्स में जाना चाहेंगे या कॉमर्स में जाना चाहेंगे या एग्रीकल्चर में जाना चाहेंगे।
ठीक है, तो इस पे मैं एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बना दूंगा। जो भी ऑप्शंस रहते हैं आफ्टर 10th कौन से सब्जेक्ट में क्या स्कोप रहता है, उसको लेकर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। रही बात जो स्टूडेंट्स 11th में थे और अब 12th में आ गए हैं, तो सिचुएशन जो है वो उसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है कि कब नॉर्मल होगी, क्योंकि आप लोग जो है वो 11th से प्रमोट होकर 12th में आ चुके हैं। अब आपको एक एज ए बोर्ड स्टूडेंट जो है वो आपके अंदर फीलिंग्स रहनी चाहिए कि हम बोर्ड एग्जाम हमें इस साल देना है, बोर्ड क्लास के अंदर हम आ चुके हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो आराम से अपना टाइम जो है वो निकाल रहे हैं, खराब कर रहे हैं। बेसिकली मैं यही कहूंगा, टाइम अपना खराब कर रहे हैं, वो ऑनलाइन पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनके मन में एक सवाल है कि हम तो क्लासरूम के अंदर ही पढ़ेंगे, और वो क्लासरूम के अंदर भी नहीं पढ़ते, मुझे पता है। अब जो ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, जिनके दिमाग में सवाल है कि सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो हम लोग पढ़ लेंगे, तो सिचुएशन तो कब नॉर्मल होगी इसके बारे में तो किसी को कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि मैं आपको अगर थोड़ा पीछे लेके जाऊं तो जिस टाइम लॉकडाउन हुआ था, तो ये आफ्टर 20 मार्च 20 मार्च के बाद ही हुआ था, शायद 23 या 24 मार्च को हुआ था। और स्कूल्स जो हैं वो लगभग बंद हो गए थे 15 या 16 मार्च के आसपास। तो उस टाइम जो बातें चल रही थी, धारणा बनी हुई थी, या सोशल मीडिया पे चल रही थी, या हमारी सोसाइटी में जो बातें घूम रही थी, वो ये थी कि इस वायरस जो है वो 15-20 दिन में या महीने भर में खत्म हो जाएगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैरस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर तो खूब ज्यादा हो गया, अराउंड 50 डिग्री पहुंच चुका है टेम्परेचर तो, लेकिन वायरस पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। रोज नए पेशेंट मिल रहे हैं। तो अगर आप लोगों के दिलो दिमाग में अगर ऐसी कोई बात आती है तो उसको आप बिल्कुल नकार दीजिए, क्योंकि ये बातें सिर्फ हवाई बातें होती हैं। इनका साइंटिफिक कोई भी प्रूव या साइंटिफिक एक अटैचमेंट कुछ होता नहीं है। और आप एक साइंस के स्टूडेंट है, तो आप लोगों को इन बातों पे तो बिल्कुल ध्यान देना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे आपको पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रखनी है, क्या चीजें आपको फॉलो करनी है। तो जो लेक्चर जो है वो आप देख रहे हैं, उनको आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, उनको रिवाइज करिए। आपने 2 लेक्चर देख लिए, 3 लेक्चर देखिए, तो जरूरी है आप उन लेक्चर्स, जैसे आज 4th लेक्चर आना है या 4th लेक्चर आ गया है, तो आपने 3 लेक्चर ऑलरेडी देख रखे हैं, तो एक बार उनको आप रिवाइज कर दीजिए, पहले पेज से लेके और जितना 3rd लेक्चर तक है वहां तक आप रिवाइज करिए। फिर आप 4th लेक्चर देखिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट उस चीज से होने वाला है। तो ये तो बात हुई हमारी अभी तक के सफर जो भी है उसकी। अब बात करते हैं हम 12th क्लास के अंदर जो स्टूडेंट हैं, जो बायो के स्टूडेंट है, उनके बारे में, जो अभी इस साल जिन्होंने 12th के एग्जाम दिए हैं बोर्ड के। तो बायो वाले स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल फ्री थे, एग्जाम्स उनके हो गए थे। और मैंने जो वीडियो बनाया था लगभग महीने भर पहले, तो उसमें मैंने कहा भी था कि आप एनसीईआरटी से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। अगर आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्योंकि अब ऑफलाइन तो कोचिंग अवेलेबल है नहीं, तो ऑनलाइन बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो आप वहां भी एनरोल कर सकते हैं। और दूसरी बात, कोई एजुकेटर यूट्यूब पे ऐसा हो जो आपको लग रहा हो कि अच्छा पढ़ा रहे हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट का एजुकेटर आपको इजीली वहां पे मिल जाएंगे, और बहुत अच्छे एजुकेटर हैं। यहाँ पे मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा वीडियो के अंदर, लेकिन आप पर्सनली कांटेक्ट करके मेरे से, या अपने किसी सीनियर से, या अपने रिलेटिव से, आपके परिवार में अगर कोई तैयारी करता है उससे, या रही बात कोई टीचर ऐसा हो जो आपको गाइड कर सकता है, या कोई फैमिली मेंबर, तो वहां से आप पता कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत अच्छे एजुकेटर हैं जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो, पढ़ा रहे हैं, मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो अपने टाइम को आपको बहुत अच्छे से यूज करना है, उसको खराब मत करिए बिल्कुल भी। ये लॉकडाउन, अगर आपको ये लॉकडाउन का जो टाइम है वो मिला है आपको, क्योंकि ऐसा टाइम बार बार नहीं आता है। तो आपको कहीं जाना भी नहीं है, कोई प्रेशर भी नहीं है, कोई काम का प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं करना, घर पे रहना है, तो उसका आप यूज करिए टाइम का। मैथ्स के जो स्टूडेंट हैं 12th बोर्ड के एग्जाम जिन्होंने दिए हैं, उनके एग्जाम की जो डेट है वो अनाउंस हो गई है कल, तो आप वहां से आप डेट देके और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए। उसके बाद आपको अगर टाइम मिल रहा है, या आफ्टर एग्जाम अगर आपको लगता है कि अब आप फ्री हैं हुए हैं थोड़े, तो आप भी आईआईटी जेई जो है, सॉरी आईआईटी जेई का, जेई मेंस का एग्जाम और एडवांस का तो अनाउंस हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल किया हुआ था किसी ने भी, तो आप उसकी प्रिपरेशन कीजिए, और अगर नहीं किया हुआ था तो आपको 2 अटेम्प्ट मिलते हैं, और बढ़िया अटेम्प्ट लेने हैं आपको दोनों। ठीक है ना, आईआईटी में अटेम्प्ट लिमिट होती है, तो 2 अटेम्प्ट जो मिलते हैं आपको वो दोनों बढ़िया तरीके से लेने हैं। जो नेक्स्ट एग्जाम होगा उसकी आपको प्रिपरेशन करनी है। तो आप अपनी जो तैयारी की जगह है, चाहे ऑफलाइन की बात करें या ऑनलाइन की, कहाँ से करेंगे, उन सब बातों को आप डिसाइड कर लीजिए, किसी के थ्रू भी, चाहे वो किसी टीचर के थ्रू हो, या किसी आपका सीनियर हो, या आपके फैमिली मेंबर से आप डिस्कस करिए कि कहाँ से तैयारी करना बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो पहले तो आप अपने एग्जाम पे कॉन्सेंट्रेट करिए, बोर्ड के एग्जाम पे। उसके बाद इन आपको फ्यूचर
कहाँ आप अपना देख रहे हैं फ्यूचर, वहां आप अपनी तैयारी जो है वहां पे आप स्टार्ट कर देंगे। अब बात करते हैं बीएससी के स्टूडेंट्स की। तो बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए अपडेट ये है कि जो बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर हैं उन्होंने शायद 2 दिन पहले अनाउंस किया था कि सिचुएशन जो है वो अगर जून के अंदर भी नॉर्मल नहीं होती है, सोशल डिस्टेंसिंग को अगर ध्यान में रख के एग्जाम कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं हो पाया, तो हो सकता है हम लोग बीएससी या ग्रेजुएशन लेवल के जो भी स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, उनको उनके इंटरनल एग्जाम के बिहाव पे या उनके जो प्रीवियस एग्जाम उन्होंने दिए हैं उनमें जो मार्क्स उनके रहे हैं उसके बिहाव पे उनको प्रमोट कर दिया जाए। जैसे नॉन बोर्ड क्लास में हुआ है स्कूल के अंदर, वैसे आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। 100% श्योर नहीं कह सकते कि चीज हो जाएगी, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ठीक है। क्योंकि एक टास्क फोर्स गठित करी गई थी, एचआरडी मिनिस्टर जो है मिस्टर रमेश पोखरियाल, उन्होंने एक टास्क फोर्स गठित करी थी। उसका काम यही था कि क्या किया जाए, सिचुएशन को आप देखिए और क्या फीडबैक आपको स्टेट से मिल रहा है, यूनिवर्सिटीज जो हैं उनसे मिल रहा है, क्या पॉसिबल है एग्जाम करवाना। तो उसके बिहाव पे ऐसी कुछ बात निकल के सामने आई। लेकिन बीएससी फाइनल के एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, हो सकता है बीएससी फाइनल के एग्जाम हो जाए टाइम पे ही, जल्दी करवाने की संभावना है। तो बीएससी फाइनल के जो स्टूडेंट हैं वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे। उनका एग्जाम टाइम जो है, एग्जाम शेड्यूल जो है वो हो सकता है आने वाले टाइम में अनाउंस हो जाए जल्दी ही। रही बात अब ये कि बीएससी फाइनल जो है उसके लिए मेरे पास स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि अगर आप लोग आईआईटी जैम की तैयारी करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट से, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या मैथ्स हो या बायो के कोई स्टूडेंट है, बॉटनी जूलॉजी के, तो आप लोग जो है वो ऑफलाइन तो अभी बैचेज चल नहीं रहे आईआईटी जैम के, और आईआईटी जैम का एग्जाम जो है वो नॉर्मली फरवरी में कंडक्ट करवाया जाता है। तो वहां तक हो सकता है कि सिचुएशन नॉर्मल हो जाए तो आपका एग्जाम टाइम पे हो जाए। तो आप लोग जो है ऑनलाइन, बहुत सारे एजुकेटर और कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, वहां आप अपने आप को एनरोल करिए, वहां से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम रहता होगा। आप अपने एग्जाम के लिए पढ़ भी रहे हैं, उसके बाद अगर टाइम बचता तो टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि मैटर वही है बीएससी का। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप केवल बीएससी की बुक्स जो हैं उनको ही आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। जिस सब्जेक्ट में आप आईआईटी जैम का एग्जाम देना चाहते हैं या जिस सब्जेक्ट में आप एमएससी करना चाहते हैं एक, तो आप उस सब्जेक्ट की बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़िए, नोट्स मेकिंग कर लीजिए। आप नोट्स मेकिंग अगर होगी तो बातें आपको याद रहेंगी। ये तो बात हुई बीएससी फाइनल की। तो ओवरऑल जो बात है निकल के आ रही है वो ये है कि आप जो लॉकडाउन का जो टाइम मिला हुआ है आपको उसका सदुपयोग करना है, उसको आप वेस्ट मत करिए बिल्कुल भी। मैंने हर क्लास के बारे में कुछ ना कुछ बताया है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, अगर आप फर्स्ट ईयर के या सेकेंड ईयर के एग्जाम अगर नहीं होते हैं तो जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है उसको कोई अच्छा पढ़ा रहा हो ऑनलाइन तो आप उससे पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि बुक्स से पढ़ना सही रहेगा तो आप बुक्स से पढ़ लीजिए, नोट्स मेकिंग कर लीजिए, ठीक है। तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। लॉकडाउन का जो टाइम है उसको आप बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। ये तो बात हुई हर क्लास की। और एक जो डिमांड जो थी वो ये थी कि 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए, तो उस पर मैं एक अलग से इंडिविजुअल वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। उसमें सारी बातें होंगी कि कौन से सब्जेक्ट में क्या स्कोप रहता है। तो ये सारी बातें थी। आज का वीडियो जो बनाने का मोटो था वो यही था कि आप लोगों के सामने क्या चुनौतियां हैं ऑनलाइन पढ़ने में, क्या सही है ऑनलाइन पढ़ना। हाँ, और एक बात ये थी कि अगर आप लोगों को लगता है कि पेन पेपर बेस्ड जो हम पढ़ा रहे हैं, पेन पेपर से पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, उससे बढ़िया अगर लगता है कि आपको बोर्ड में पढ़ाना सही रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ये बात जरूर बताएंगे। मैं ये नहीं करा कि आप अगर कहेंगे तो हम बोर्ड में पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि सिचुएशन अभी ऐसी है कि हर फैकल्टी जो है वो बोर्ड पे, उसके पास बोर्ड भी अवेलेबल नहीं है, वो नहीं कर सकता सारी बातें। तो हो सकता है अगर जिसके पास भी होगी, अगर वो पढ़ा सकता है तो पॉसिबिलिटी अगर बनेगी तो कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि पेन पेपर भी इफेक्टिव होता है। अगर आप लोग प्रॉपर अगर लेक्चर देख रहे हैं तो पेन पेपर में पढ़ाना बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये कुछ बातें थी जो आप लोगों से आज करनी थी, तो मैंने इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना दिया है, ठीक है। तो आप लोग घर पे रहिए और सेफ रहिए। जो गवर्नमेंट एडवाइजरी है उसको आप फॉलो करिए और सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको मेंटेन रखिए और सेफ रहिए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।